हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन 67। तो आज मैं एक और न्यू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि अभी अभी रिलीज हुई है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लैब के अंदर एक अजीबोगरीब सी छिपकली दिखाई जाती है। उसी लैब के अंदर हम एक डॉक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम यांग कीसू होता है और ये एक साइंटिस्ट होता है। उस लैब के अंदर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट करने वाला था जहाँ पर वो अपनी मरी हुई बेटी जिसका नाम सू यांग होता है वो उसे दोबारा से जिंदा करने वाला था। तभी वहाँ पर मिलिट्री मैन भी आ जाते हैं जो कि यान कीसी को ऐसा करने से रोकते हैं। तभी मिलिट्री मैन की सीनियर अधिकारी यान कीसू से कहते हैं कि आप अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी क्यों देना चाहते हैं। तो इस पर यान कीसू कहता है कि मैं अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा देखना चाहता हूँ और ये एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब हो चुका है। मैंने ये खुद पर इंजेक्ट किया है और इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। लिहाजा वो जैसे उस इंजेक्शन को अपनी बेटी को इंजेक्ट करने वाला था तो इसी के साथ एक सोल्जर गोली चलाता है जो कि यान कीसू के कंधे पर लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है जिसकी वजह से सभी बिल्डिंगें नीचे गिरने लगती हैं। हर जगह तबाही मच जाती है। भूकंप के काफी सालों तक बारिश न होने की वजह से पानी की भी किल्लत हो चुकी थी और लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इसी के साथ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जी वान होता है। वो शिकार के लिए बाहर निकला था जहाँ पर वो खाना ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ मिलता है। उसके पास कुछ तीर होते हैं और वो एक तीर के आगे आग लगाकर उस मगरमच्छ की तरफ छोड़ता है। वो तीर जाके सीधा मगरमच्छ के सिर पर लगता है जिससे कि वो मगरमच्छ उस लड़के की तरफ भागने लगता है। अब जीवान भागता है और जल्दी से गाड़ी के अंदर चला जाता है। वो मगरमच्छ भी उसके पीछे उसी गाड़ी के अंदर आ रहा था लेकिन गाड़ी की दूसरी साइड ना खुलने की वजह से जीवान गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ अचानक से पीछे खींचा चला जाता है और यहाँ पर हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर नामसन को देखते हैं जो अपने चाकू के एक वार से उस मगरमच्छ की गर्दन को काट देता है। इसी के साथ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हैन सुना होता है। वो अपनी दादी के साथ रहती थी और पानी की कमी होने की वजह से वो गंदे पानी को साफ करके पी रही होती है। इधर नामसन और जीवान उस मगरमच्छ के गोश्त को बेच रहे होते हैं। वो उस गोश्त के पैसे नहीं बल्कि चीजें लेते थे, यानी कि खाने पीने की दूसरी चीजों के बदले में वो उन्हें गोश्त दे रहे होते हैं। वहाँ पर सोना भी आ जाती है जो अपनी दादी के साथ थी। यहाँ पर दादी नामसन के लिए एक मफरल लाई थी। वो नामसन का शुक्रिया अदा करती है ये कहते हुए कि भूकंप के बाद उसने उनका अच्छा ख्याल रखा और उन्हें खाने के लिए चीजें और पानी दिया। तभी हम वहाँ पर एक गैंग के लोग भी देखते हैं जो गाड़ी की मदद से वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन सभी से कहते हैं कि वो एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी वो उन्हें पिक्चर भी दिखाते हैं। इसलिए उस गांव के अंदर से उस आदमी के साथ मिलते हुए आदमियों को उठाकर गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर हैंसुना पर पड़ती है। वो हैंसुना को खींच के अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखने पर जीवान उन पर अटैक करता है और उनके साथ लड़ने लगता है। जब वो सभी जीवान को पीड़ने लगते हैं तो ये देखकर नैमसन भी वहाँ पर आ जाता है। वो एक रेसलर था इसलिए उन सभी को बुरी तरह पीट देता है। अब वो उनके सरदार से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो उनका सरदार बताता है कि यहाँ नजदीक ही एक कैंप है जिसके अंदर साफ पानी मिलता है और हमें इस आदमी को वहाँ पहुँचाना था। इधर जीवान नामसिन से बात करता हुआ कहता है कि क्या वाकई में एक ऐसा कैंप है। अगर वो आदमी सच कह रहा था तो हमें भी वहाँ पर जाना होगा क्योंकि सभी उसी कैंप की तरफ जाने का सोच रहे होंगे। अभी उन्हें वहाँ पर कुछ सोल्जर और साथ में एक टीचर भी मिलती है जो हैंसुना और उसकी दादी के पास खड़ी थी। ये देखने पर नैमसिन जल्दी से चलता है और उनके पास चला जाता है। यहाँ पर हैंसुना की दादी नैमसिन से कहती है कि ये हमें अपने साथ लेने के लिए आए हैं। वो टीचर उनसे कहती है कि यहाँ नजदीक ही एक कैंप है इसके अंदर साफ पानी और खाने पीने की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। हम टीन एजर्स को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर वो टीन एजर्स को अच्छे से तालीम दे तो वो उनका भविष्य सुधार सकते हैं और यही उनके आने वाला फ्यूचर भी है। इस पर नैमसिन उस टीचर से कहता है कि अगर वहाँ पर साफ पानी और खाने पीने की चीजें हैं तो वहाँ लटेरे जरूर हमला करते होंगे। तो इस पर वो टीचर कहती है कि हमारी हिफाजत एक्स मिलिट्री करती है इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं। हंसन यहाँ पर उस टीचर से कहती है कि ये भी मेरे परिवार वाले ही हैं और मैं इन्हें भी अपने साथ लेके जा सकती हूँ। तो इस पर वो टीचर कहती है कि नहीं। लिहाजा हैंसुन नैमसिन को वहीं छोड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है। नैमसिन और जीवान को पीछे से कुछ अच्छा नहीं लगता और वो भी उनके पीछे चलने लगती हैं। इधर रास्ते में हैंसुना को एक लड़की मिलती है जिसका नाम ली होता है और ये भी एक टीन एजर ही थी। तभी अचानक से हैंसुना के दादी के घुटनों के अंदर दर्द होने लगती है। उनकी टीचर उनसे कहती है कि हमें इसे नजदीकी एक कैंप के अंदर छोड़ना होगा ताकि इसका अच्छे से इलाज हो सके और इसकी तबीयत खराब न हो। लिहाजा वो दो मिलिट्री मैंस को भेजती है और हैंसुना की दादी को उनके साथ भेज देती है। तभी वहाँ पर गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। हैंसुना कहती है कि अगर आपके पास गाड़ी थी तो आप मेरी दादी को भी साथ ले लेती। तो बदले में वो टीचर कहती आपकी दादी सुबह हमारे साथ कैंप के अंदर मौजूद होगी और अब तुम्हें चलना होगा। इधर हम हैंसुना की दादी को देखते हैं जिसे वो दोनों मिलिट्री मैन मार देते हैं। पीछे हम नैमसिन और जीवान को भी देखते हैं जो दूर खड़े ये देख लेते हैं।
इसलिए नैमसिन और जीवान भागते हैं और उन आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन काफी बार वार करने के बावजूद भी वो आदमी नहीं मरते। तो इस पर नैमसिन कहता है कि ये किस मिट्टी के बने हैं, ये मर नहीं रहे, लिहाजा उन्हें मारने के लिए उन्हें उनकी गर्दन काटनी होती है। इधर हम एनसुना को देखते हैं जिन्हें सभी के साथ उसी कैंप के अंदर लाया जाता है, और यहाँ पर हम डॉक्टर यान कीसी को भी देखते हैं जो उन सभी से कहता है कि यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी और खाना है, तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हो। इधर नैमसिन को देखते हैं जिससे मदद मांगने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम ई होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी हो। वो उसे बताती है कि कभी वो मिलिट्री के अंदर काम करती थी। भूकंप आने के बाद उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग मिली थी जहां पर उन्हें पानी का सोर्सेस मिला था और इसीलिए वो वहां पर रहने लगे। लेकिन एक दिन वहां पर एक डॉक्टर आ गया जिसका नाम यान किसी होता है। वो डॉक्टर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा और उसके साथ सार्जेंट कौन भी मिल चुके थे, लेकिन जैसे ई को इसके बारे में पता चलता है तो वो ई को पीटते हुए वहाँ से निकाल देते हैं। वो नैमसिन से मदद मांगती है और उसे कहती है कि मेरे साथी उनकी बेसमेंट के अंदर कैद हैं, अगर हम उन्हें छुड़ा पाए तो हम मिलकर उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा नैमसिन को ये कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। इसलिए वो वहाँ से सीधा एक गैंग के पास जाता है जहाँ पर बुरे अधिकारी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। उन बुरे लोगों का सरदार नैमसिन को देखते सारी कहता है कि मैंने रेसलिंग तुम्हारे लिए छोड़ दी थी और अब मैं तुमसे इसी बात का बदला लूंगा। नैमसिन कहता है कि मैं तो तुमसे मदद चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे तुम्हारी पिटाई करनी होगी। लिहाजा वो उनके साथ लड़ने लगता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। इस पर वो बुरा अधिकारी नैमसिन को बताता है कि वही है जो कि उस कैंप के अंदर लोगों को डिलीवर करता है, उन्हें इसके बदले में साफ पानी दिया जाता है। इधर हमें हैंसुना और उसके साथ टीन एजेस को देखते हैं जिन्हें तालीम दी जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर भी हैंसुना अपनी दादी के बारे में पूछती है। इसलिए डॉक्टर यान क्यूसी से कहता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी थी, इसलिए हम उसे कैंप के अंदर ले आए हैं और उसका इलाज चल रहा है, इसलिए हम आपको उससे नहीं मिलवा सकते। और साथ में यान कीसू हैंसुना से कहता है कि तुम्हें ये पानी खत्म करना होगा, तुम इस पानी को पी लो। ये सुनने के साथ ही हैंसुना को थोड़ा सा शक हो जाता है और वो पानी नहीं पीती। शाम होती है और वो पीछा करने लगती है। इधर हम ली के मॉम और डैड को देखते हैं जो ली से मिलने की ख्वाहिश करते हैं। इस पर डॉक्टर उन्हें अपने साथ ले आता है जहाँ पर लैब के अंदर ली पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और डॉक्टर यांग कीसू यहाँ पर उसके मॉम और डैड को लाने के बाद भी मार देता है। हैंसुना भी ये देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है। डॉक्टर यांग कीसू उसे भी पकड़ लेता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। तभी इधर हम नैमसिन को देखते हैं जो उसी बुरे अधिकारी के साथ उसी कैंप के अंदर आ जाता है, उन सभी पर अटैक करता है और एक एक करके मार रहा होता है। इधर यान कीसू हैंसुना की बॉडी को काटने वाला था क्योंकि उसने अपनी बेटी की बॉडी को अभी तक रखा हुआ था और वो अपनी बेटी की बॉडी को हैंसुना की बॉडी के साथ जोड़ने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर जीवान भी आ जाता है जिसके पास वो टीचर होती है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम हैंसुना से दूर हो जाओ। पीछे से एक और लेडी आ जाती है जो कि मिलिट्री मैन होती है। वो उसके साथ लड़ने लगती है और जीवान को बुरी तरह पीटने के बाद डॉक्टर यांग क्यूसी के साथ वहाँ से निकलती है। इधर हम नैमसिन को देखते हैं जो सार्जेंट कौन के साथ लड़ रहा होता है और उसे बुरी तरह पीट रहा था। डॉक्टर यांग कीसू जैसे वहाँ से बाहर निकलता है, बाहर सारे पेरेंट डॉक्टर यांग कीसू पर हमला करते हैं। वो उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं और यहाँ पर यांग कीसू के हाथ के अंदर एक गन लग जाती है। वो सभी पर अटैक कर रहा होता है और साथ में वो गोली उसकी बेटी को भी लग जाती है। अब डॉक्टर यांग कीसू की भी तबीयत अचानक से खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे वो डोज नहीं मिला था और डोज ना मिलने की वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। नामसिन जैसे ही हैंसुना को लेकर वहाँ से निकलने वाला था तभी वहाँ पर बारिश होती है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।